स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बेल्ट ड्राइव। तो सबसे पहले समझते हैं कि ड्राइव क्या होता है। तो द मैकेनिज्म यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर एंड स्पीड फ्रॉम द प्राइम मूवर टू द ड्रिवन मशीन इज कॉल्ड ड्राइव। यानी कि प्राइम मूवर से ड्रिवन मशीन में पावर और स्पीड के ट्रांसमिशन के लिए जिस मैकेनिज्म का यूज होता है उसे हम ड्राइव बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ड्राइव। तो ड्राइव के मेनली दो टाइप्स है। पहला फ्लेक्सिबल ड्राइव, दूसरा रिजिड ड्राइव। तो सबसे पहले समझेंगे फ्लेक्सिबल ड्राइव। तो जब ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर को इंटरमीडिएट फ्लेक्सिबल लिंक की मदद से जोड़ा जाता है तो उसे हम फ्लेक्सिबल ड्राइव बोलते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट लिंक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल ड्राइव है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेल्ट, रोप एंड चेन। ठीक है। अभी दूसरा समझते हैं रिजिड ड्राइव। तो जब ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर को डायरेक्ट एंड रिजिड कांटेक्ट की मदद से जोड़ा जाता है तो उसे हम रिजिड ड्राइव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गियर एंड कैम। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट by using pulleys which rotate at the same speed or at different speed। यानी कि बेल्ट ड्राइव का यूज एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन के लिए होता है, जिसमें पुली का यूज होता है जो कि सेम स्पीड या डिफरेंट स्पीड पर रोटेट होती है। ठीक है। यहां पर हम बेल्ट ड्राइव का डायग्राम देख सकते हैं और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेल्ट ड्राइव के मेन तीन एलिमेंट्स है। पहला ड्राइविंग पुली, दूसरा ड्रिवन पुली, तीसरा एंडलेस बेल्ट। ठीक है। तो यहां पर बेल्ट और पुली सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से ड्राइविंग पुली से ड्रिवन पुली में पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ बेल्ट्स। तो बेल्ट्स के मेनली दो टाइप है। पहला फ्लैट बेल्ट, दूसरा वी बेल्ट। तो सबसे पहले समझते हैं फ्लैट बेल्ट। तो जहां पर मॉडरेट अमाउंट में पावर ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड है वहां पर हम फ्लैट बेल्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में फ्लैट बेल्ट का यूज हो सकता है। लेकिन यहां पर हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि पुलिस के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हम फ्लैट बेल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी समझते हैं दूसरा वी बेल्ट। तो जहां पर मॉडरेट अमाउंट में पावर ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड है वहां पर हम वी बेल्ट का यूज कर सकते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में वी बेल्ट का यूज हो सकता है। लेकिन यहां पर हमें यह चीज ध्यान में रखनी है कि पुलिस एक दूसरे से काफी नजदीक होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तभी हम वी बेल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखते हैं मटेरियल्स यूज्ड फॉर बेल्ट ड्राइव्स। तो फ्लैट बेल्ट्स जनरली लेदर, कॉटन, फैब्रिक, रबर, सिंथेटिक मटेरियल्स और कैनवास से बना हुआ होता है। वी बेल्ट के लिए दो मटेरियल अवेलेबल है। पहला फैब्रिक वल्केनाइज्ड रबर विद अ कॉटन कोट टेंशन एलिमेंट, दूसरा रबर इंप्रेग्नेटेड फैब्रिक विद एंगल ऑफ वी बिटवीन 30 डिग्री टू 40 डिग्री। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ बेल्ट ड्राइव्स। पहला, लॉन्ग सेंटर डिस्टेंसेस के लिए जनरली बेल्ट ड्राइव का यूज होता है। दूसरा, अभी हमने देखा था कि बेल्ट फ्लेक्सिबल ड्राइव है, जिसकी वजह से उसमें शॉक्स और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तीसरा, बेल्ट ड्राइव में लुब्रिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। चौथा, डस्ट और डर्ट से बेल्ट ड्राइव को कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवा, बेल्ट ड्राइव में शाफ्ट और पुली में प्रिसाइज अलाइनमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। छठा, कॉस्ट वाइज देखें तो बेल्ट ड्राइव काफी सस्ते होते हैं और उसे हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ बेल्ट ड्राइव्स। ओके। तो पहला, कुछ बेल्ट्स ऐसे होते हैं
जिसमें पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कम होती है। ओके। दूसरा, एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर हम बेल्ट ड्राइव का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा, गियर ड्राइव के कंपेयर में हम देखें तो बेल्ट ड्राइव की लाइफ कम होती है। ओके। चौथा, गियर ड्राइव के कंपेयर में देखें तो बेल्ट ड्राइव ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। पांचवा, बेल्ट ड्राइव पॉजिटिव ड्राइव नहीं है। ओके। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।